जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन के बारे में, जो काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, साथ ही आपने कितना क्वेश्चन सही किया वो भी बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो दूध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो यह है प्रथम, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस राज्य के समुद्री तट सबसे लंबी है? तो किस राज्य के समुद्री तट सबसे लंबी है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? तो किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा गुजरात, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो गुलाम वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? 5, 10, 15 या 18? तो गुलाम वंश में कुल 15 शासकों ने शासन किया, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक? तो रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ स्थित है? प्रिटोरिया, केपटाउन, फ्रीटाउन या एलिजाबेथ? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये है प्रिटोरिया में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर शाह, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर द्वितीय या मोहम्मद शाह? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था बहादुर शाह प्रथम, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, पेसो या रैंड? तो दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा क्या है? तो ये होगा रैंड, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या सुभाष चंद्र बोस? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वही आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? तो अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? तो किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? तो ऑप्शन ए घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, या गुरुत्वाकर्षण के कारण, या पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण? तो किस कारण से पृथ्वी पर दिन रात होती है? तो ये होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? पुणे, कोचिंग, हैदराबाद या देहरादून? तो इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये है कोचिंग में, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, टेनिस से,
क्रिकेट से या हॉकी से? तो नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई या कोलकाता? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कोलकाता, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चांद तारा, गुलाब फूल, अशोक चक्र या कॉर्नफ्लावर? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये हो जाएगा अशोक चक्र, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को, रूसो को, कार्ल मार्क्स को या शेक्सपियर को? तो प्रोटेस्टेंट धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? गुरु अंगद, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह या हरगोविंद सिंह? तो आदि ग्रंथ का संकलन करता है गुरु अर्जुन देव, जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या मोहम्मद शाह? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड, गुलाब फूल, सफ़ेद लिली या कमल? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गोल्डन रॉड, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु गोविंद या गुरु अर्जुन देव? तो स्वर्ण मंदिर के निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? कोचिंग में, हैदराबाद, देहरादून या पुणे? तो एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? ये स्थित है हैदराबाद में, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का या अथर्ववेद का? तो गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद, जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, कोहिनूर हीरा को किस विदेश आक्रमणकारी ने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को किस विदेश आक्रमणकारी ने लूटा था? नादिर शाह, तैमूर लंग, महमूद गजनवी या अहमद अब्दाली? तो कोहिनूर हीरा किस विदेश आक्रमणकारी ने लूटा था? तो ये लूटा था नादिर शाह, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या उदंतपुरी? तो वर्तमान में भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, और नालंदा ये बिहार में पड़ता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम
उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1972, 5 मार्च 1974, 12 अगस्त 1973 या 19 अप्रैल 1975। तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।